in today's news, we are going to discuss about RBI's new rule that mis-selling, ये ड्राफ्ट सर्कुलर है, बहुत जल्दी फुल सर्कुलर आ जाएगा। आप आज आपको तो पता होगा कि आजकल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि पहले ड्राफ्ट सर्कुलर इशू हो, एंड देन व्हेन ऑल दी स्टेक होल्डर्स इनपुट इज रिसीव्ड, फाइनल सर्कुलर आए। ठीक है, तो आरबीआई स्ट्रेंथन द मिस सेलिंग नॉर्म्स, फुल रिफंड इफ अगर प्रूव हो गया कि आपने मिस सेलिंग किया है तो पूरा रिफंड आपको करना होगा। ठीक है, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं एज ए बैंकर और 2 साल का आपके पास प्राइवेट बैंक, आरआरबी या फिर किसी और पीएसबी का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई सीबीओ के लिए। और एसबीआई सीबीओ का सबसे बड़ा बैच नॉलेजिस्ट पर जारी है। 2020 से लगातार मैक्सिमम रिजल्ट देता आ रहा है नॉलेजिस्ट, और जितना रिजल्ट हम प्रोड्यूस करते हैं उसके 1% भी रिजल्ट बाकी सारे प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर मिला के भी नहीं करते। इसलिए आप देखते हैं नॉलेजिस्ट पर इतने सारे सक्सेस सेशंस। सो अगर आप उस सक्सेस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं इस साल, तो आपके लिए एसबीआई सीबीओ के इन सारे डेडिकेटेड बैचेस में एनरोल करने का एक मौका है। वी डोंट ऑफर डिस्काउंट्स, रिमेंबर वी ऑफर सिलेक्शंस, एंड व्हेन इट कम्स टू नॉलेजिस्ट कोर्सेज वी टीच नॉट ओनली फॉर सिलेक्शन बट ऑल्सो बियॉन्ड इट। सो सी यू इन इंटरनल क्लासेस। थैंक यू। स्ट्रिक्ट कंडक्ट रूल, इफ जैसे बहुत सारे आपके ऑफ रोल एम्प्लॉइज होंगे, वो ब्रांच के अंदर घूमते हैं। ठीक है, कभी कभार कस्टमर को डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, और ये सारे जो लोग होते हैं उनमें से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ फ्रॉड्स भी होते हैं। जब मैं भी था, मेरा नाम बोलकर जो एग्जीक्यूटिव मेरे थे, तो ये लोग कस्टमर से जब हम लोन करते थे तो ये लोग उठा लेते थे पैसा। तो इसीलिए आया है नया नियम। इसमें कुछ इनपुट्स हमारा भी गया है, बहुत बहुत बार मैंने खुद भी मेल किया है कि जो ऑफ रोल एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो ये एजेंट कल्चर चल रहा है, उसके वजह से भी बहुत फ्रॉड होता है, स्पेशली इन लोन इन एनपीए केसेस। आरबीआई ये पहले से ही सोच रहा था, बीच बीच में नियम चेंज हो रहे थे। जैसे आपने देखा है कि नियम जो आपका चेंज हो रहा था, जैसे आप एनपीए के लिए जो रिकवरी एजेंट है वो कॉल नहीं कर पाएंगे सुबह 8 बजे से पहले कस्टमर को, और लेट नाइट में कॉल नहीं कर पाएंगे। तो आरबीआई इज ऑल्सो लुकिंग इन टू ऑल दीज थिंग्स, एंड आरबीआई इज नाउ इन्वाइटिंग इनपुट्स फ्रॉम learned people, right? Agents inside banks must be clearly distinguishable from bank staff. उनके आईडी कार्ड सब कुछ डिफरेंट होने चाहिए जब वो डिस्टिंग्विश होंगे। ठीक है, बैंक मस्ट इंप्लीमेंट ए सेल्स कोड ऑफ कंडक्ट विथ पैनल प्रोविजंस, सेपरेट कंसेंट मैंडेटरी फॉर ईच प्रोडक्ट, नो बंडल्ड कंसेंट। जैसे आप लोन के साथ इंश्योरेंस बेच देते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। UI must, user interface UI must prevent customers from giving concept without reading term and condition। बहुत बार इस तरह का इंटरफेस बनाया जाता है डिजिटल लेंडिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि कस्टमर ऑटोमेटिकली कंसेंट दे देता है अकाउंट ओपनिंग के लिए, इंश्योरेंस के लिए, या फिर कॉल बैक के लिए आपके रिप्रेजेंटेटिव कॉल करेंगे। ये नहीं हो पाएगा। एंड बैंक्स कैन नॉट मार्केट थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एज देयर ओन। जैसे एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई लाइफ, प्रूडेंशियल, एसबीआई लाइफ, उसको हर कोई बोल देता है कि सर हमारा ही प्रोडक्ट है। हमारा प्रोडक्ट नहीं है। एसबीआई लाइफ, एसबीआई आर टू डिफरेंट एंटिटी ऑल टुगेदर, वन इज पब्लिक सेक्टर, अनदर इज कंप्लीट प्राइवेट। तो इस तरह से आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए टफ न्यूज़ हो रहा है। जो प्राइवेट वाले हैं वो दुखी हो रहे होंगे मन ही मन में, बट दुःख की कोई बात नहीं है। आपको तो पता है आप सीबीओ जा रहे हो, तो फिर दुःख की क्या बात है। ठीक है, यू ऑल विल एस्केप, सो डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स। So these are the major rules, major provisions. What are the red flags on suitable products for a customer? Like a age-old person, senior citizen comes and LI is given to him. Some hidden clauses, incomplete or misleading disclosures. No consent given yet insurance is sold. कंपल्सरी बंडलिंग, लोन लिंक्ड विथ इंश्योरेंस, ये जो है कंपल्सरी बंडलिंग अगर किसी ने बोला है, ये सब रेड फ्लैग्स हैं। रेड फ्लैग्स मतलब वन काइंड ऑफ अर्ली वार्निंग सिग्नल की फ्रॉड हो रहा है वहां पे। एंड डिसेप्टिव डिजाइन, अगर कंपलसरी बॉन्डलिंग कोई बोला है सर आप लोन, अगर आप प्रोटेक्शन नहीं लेंगे तो लोन नहीं मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। आपको बताना पड़ेगा ये आपके लिए बेनिफिशियल के लिए है, ये सेपरेट प्रोडक्ट है। ठीक है, डिसेप्टिव डिजाइन ये सब आप नहीं कर सकते। दीज आर द न्यू रूल्स व्हिच ड्राफ्ट है बट बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, बैंक्स कैन नॉट सेल ऑन सुइटेबल प्रोडक्ट विदाउट कस्टमर्स कंसेंट, कस्टमर सिग्नेचर कैन नॉट प्रोटेक्ट बैंक्स इन मिस सेलिंग केसेस। ठीक है, कस्टमर सिग्नेचर अगर किसी ने किसी में किया है तो वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा। सिग्नेचर कर दिया है तो मिलेगा, बट वहां पे अगर डिसेप्टिव प्रैक्टिस होगा तो बैंक फंस जाएगा। ठीक है, तो
चलिए, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंश्योरेंस, म्यूचुअल, हाइब्रिड प्रोडक्ट्स आपको लेना पड़ेगा। अगर मिस सेलिंग प्रूफ हो गया तो 100% रिफंड करना पड़ेगा बैंक को। कस्टमर कैन लॉन्च कंप्लेन और गो टू बैंकिंग ओम्बड्समैन विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग साइंड एग्रीमेंट। ठीक है? तो चलिए, ये तो है, वन लाइनर है, आप समझ गए। तो मैं कुछ क्वेश्चन्स आपको पूछता हूँ। क्वेश्चन आपके लिए क्या है? पहला क्वेश्चन आपके लिए है, अंडर द आरबीआई's न्यू गाइडलाइंस, मिस सेलिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग कस्टमर कंसेंट? Explicit consent protects banks from mis-selling claims. Bundled consent of multiple product is allowed. Suitability of product overrides customer consent. Signed agreement automatically validates the sale. B is right answer. Which of the following is identified mis-selling red flag? इनमें से कौन सा mis-selling red flag है? अगर कस्टमर कंपल्सरी बंडलिंग इंश्योरेंस विथ लोन्स ऐसा कोई बोलता है तो ये कंपल्सरी है। ठीक है, बाकी इंटरनल सेशन में हम देखेंगे, इस बार के आरबीआई सर्कुलर में ये रहेगा। आज पर द ड्राफ्ट गाइडलाइंस, हाउ यू विल डिस्टिंग्विश, किस तरह से डिस्टिंग्विश होंगे एग्जीक्यूटिव एजेंट्स एंड बैंक स्टाफ? वियर फॉर्मल ड्रेस कोड, बी क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम बैंक एम्प्लॉइज, सेल ओनली इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विदाउट बैंक ओवरसाइट। ऐसा कोई ड्रेस कोड के मामले में नहीं है, बट आपको क्लियरली, मतलब आपके ड्रेस कोड अगर वेरी भी करेगा तो चलेगा, बट आई कार्ड्स अलग से उनको बैंक के जो क्यूबिकल्स हैं उनके बाहर उनको ऑपरेट करने के लिए दिया जाएगा, अंदर नहीं। तो इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये था आज का न्यूज। कुछ आज के कॉन्सेप्ट के बारे में भी पढ़ते हैं। टुडेज कॉन्सेप्ट इज डिटेक्शन एंड इम्पाउंडिंग ऑफ काउंटरफिट नोट्स। व्हाट इज काउंटरफिट नोट्स? फेक नोट्स। डिटेक्शन एंड इम्पाउंडिंग, इम्पाउंडिंग मतलब उसको फोरफिट करना, उसको जब्त करके रखना, दैट इज इम्पाउंडिंग। किस तरह से काउंटरफिट नोट को हम इम्पाउंड करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, डिटेक्ट ऑफ फेक नोट्स, इफ 4 फेक नोट्स डिटेक्टेड, देन यू, आप उसके खिलाफ कस्टमर कंप्लेन नहीं करेंगे। कोई आकर 4 फेक नोट आपको देता है, somebody, a walk-in customer comes in, goes to the teller, deposits the cash, and up to 4 notes found as counterfeit or fake, you just take a signature from the customer that counterfeit note submitted, and later you report to your nodal officer. Okay, to your nodal officer, uh, आप एक रिपोर्ट बना के देंगे, एफआईआर फाइल नहीं होगा। ठीक है, नोडल पुलिस ऑफिसर को जाएगा और आप अपने से ऊपर लेवल में आप उसको रिपोर्ट करेंगे। बट इफ 5 फेक नोट्स आर फाउंड, देन इमीडिएट एफआईआर इज फाइल्ड। आपके लोकल पुलिस स्टेशन में आप जाकर इमीडिएट एफआईआर फाइल करेंगे। ठीक है, हेड ऑफिस इंटीमेशन, मंथली रिपोर्ट में जितने भी फर्ज नोट आए, 1 आए, 2 आए, जितना भी आए, आप फर्ज नोट विजिलेंस सेल, एफएनवी, फर्ज नोट विजिलेंस सेल में आप रिपोर्ट करेंगे। पुलिस एक्नॉलेजमेंट मैंडेटरी है। जब आप रिपोर्ट करेंगे, पुलिस आपको एक्नॉलेजमेंट देगा। अगर पुलिस का चोर के साथ साठ-गांठ होगा और रिपोर्ट नहीं देगा, तो आप इमीडिएटली अपने नोडल ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे, वो फिर ऊपर लेवल से प्रेशर डालेंगे। ठीक है, बट पुलिस हेजिटेट नहीं कर सकता है। So let's rewind what I said. Only 4 notes, report, मंथली रिपोर्ट जाएगा और पुलिस को रिपोर्ट आप भेजेंगे, बट आप नोट रिटर्न नहीं करेंगे। किसी भी हाल में नोट आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे। मतलब मान लीजिए आपका दोस्त आ जाता है, उसके जो डिपॉजिट अमाउंट है उसमें 4 नोट फेक आता है और वो आपका दोस्त है, बोलेगा कि चलो मुझे मेरा नोट वापस कर दो, मैं ले जाता हूँ। आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि कैमरा लगा हुआ है, कल के डेट में कुछ इशू होगा तो आप ही फंसेंगे। दोस्त है तो उसको समझा देंगे कि 4 नोट है तो कोई इशू नहीं होगा भाई, मैं रिटर्न नहीं कर सकता, और तुम्हें भी किसी ने दिया होगा फेक नोट तो आप वही पुलिस को बता देना, थोड़ी अरेस्ट हो जाओगे। अगर 5 नोट है तो आपको इमीडिएट एफआईआर करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी इन ए ट्रबल। So sometimes as a banker, you must be knowing the operation, मतलब ऑपरेशनल गाइडलाइंस टू सेफगार्ड योरसेल्फ। कम से कम आपका नौकरी तो ना जाए। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करेंगे तो नियम जानना बहुत जरूरी है। पब्लिक सेक्टर बैंकिंग खाली इंश्योरेंस सेल्स नहीं होता, आजकल तो इंश्योरेंस सेल्स भी आज बंद कर दिया, राइट, मिस सेलिंग बंद हो गया है। तो हु इज द अथॉरिटी टू इम्पाउंड काउंटरफिट नोट्स? कौन है जो काउंटरफिट नोट को इम्पाउंड कर पाएगा? ऑल बैंक्स एंड द इशू ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो काउंटरफिट नोट के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे इंटरनल सेशन में। चलिए कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। जब काउंटरफिट नोट आएगा, आप काउंटरफिट नोट के ऊपर एक स्टाम्प लगाएंगे। एक स्टाम्प का भी डायमेंशन है, उससे भी क्वेश्चन आता है कि वो जो स्टाम्प लगता है उसका क्या डायमेंशन होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी आता है। ये काउंटरफिट बैंक नोट्स 5 cm इंटू 5 cm का आप एक
स्टाम्प बनाएँगे, ब्रांच में आपका अवेलेबल होगा। दैट हैज़ टू बी स्टाम्प्ड ऑन द काउंटरफिट नोट। जब नोट आप रिकवर करेंगे कस्टमर से, उसके ऊपर आप ये स्टाम्प लगाएँगे। स्टाम्प का साइज़ क्या होगा? स्टाम्प का साइज़ क्या है? वो एग्ज़ाम में आता है। इसीलिए प्राइवेट बैंकिंग और पब्लिक सेक्टर बैंकिंग अलग-अलग है, ठीक है? सर 1-2 नोट फेक नोट हो, तो आप रिपोर्ट बना के भेजेंगे, कस्टमर को विदा कर देंगे, कस्टमर के नाम पे एफआईआर नहीं करेंगे, बट उसका रिपोर्ट बनाकर आप भेजेंगे कि 2 नोट आए थे, 10 नोट दिया था, उसमें से 2 फेक थे। क्योंकि अगर कुछ हो हुआ कल के डेट में एक बड़ा, जैसे आपने प्राइम में देखा होगा एक फर्जी करके एक वो सीरियल है ना, वो वेब सीरीज़ क्या बोलते हैं, नोट का जाली कारनामा, कहीं पे बर्स्ट होना होगा, जो ट्रायल है, पुलिस अगर वो ट्रेल ढूँढना चाहे, तो उसको मिल जाएगा। गेटिंग इट? तो इंस्क्रिप्शन ऑन स्टाम्प, स्टाम्प में क्या लिखा होगा? काउंटरफिट बैंक नोट इम्पाउंडेड, बैंक का नेम, ब्रांच या फिर करेंसी चेस्ट का नेम ऑफ द बैंक, सिग्नेचर एंड डेट। ठीक है? चलिए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और ये एक्नॉलेजमेंट रिसीट आप कस्टमर से साइन करवाएँगे। कस्टमर जितना भी हेजिटेट करे, भागने की कोशिश करे, आप ये साइन करिए। नहीं तो कस्टमर कल के डेट में खुद जाके पुलिस स्टेशन में बोल देगा कि मुझे ब्रांच मैनेजर सॉरी ब्रांच का टेलर काउंटरफिट नोट दे रहा था। ठीक है? तो कस्टमर जो भी हो, जितना भी हेजिटेट करे, आप उससे एक्नॉलेजमेंट लिखवा के लाइए। चलिए, इसका आंसर करिए। इफ बैंक टेलर डिटेक्ट्स ए काउंटरफिट नोट, व्हाट शुड दे नॉट डू? इनमें से कौन-सा वो ना करें? इन्फॉर्म द पुलिस, स्टाम्प द नोट एज़ काउंटरफिट नोट, रिटर्न द नोट टू द टेंडरर, record the impounded note in a separate register. Yes, stamp the note as counterfeit note. Next, if counterfeit notes are detected, credit to the customer account is provided after a fine is levied. Given as usual, not given, half of the amount is credited. क्या होता है? अगर काउंटरफिट नोट कस्टमर ने जमा किया, 4 नोट है, 2 नोट है, पुलिस केस नहीं हो रहा है, तो वो अमाउंट जो क्रेडिट होगा कि नहीं कस्टमर के अकाउंट में? बिल्कुल नहीं होगा, कोई फाइन वाइन नहीं, बिल्कुल नहीं, वो पैसा गया कस्टमर का, ठीक है? अगर वो खुद चोर नहीं है, तो भी उसका पैसा जाता है। इन केसेस वेयर द टेंडरर इज अनविलिंग टू काउंटर साइन द रिसीट ऑफ काउंटरफिट नोट, द बैंक शुड, जब नोट देने वाला बोलता है कि मैं फेक नोट के जो रिसीट आप दे रहे हो उसमें साइन नहीं करूँगा, तो आप क्या करेंगे? नॉट इश्यू द रिसीट, कस्टमर मना कर रहा है तो इस रिसीट इश्यू नहीं करेंगे। इंसिस्ट ऑन ए सिग्नेचर, इश्यू द रिसीट एनीवे और रिपोर्ट द कस्टमर। यू हैव टू इश्यू द रिसीट एट एनी कंडीशन। ठीक है? हाउ मेनी काउंटरफिट नोट्स इन ए सिंगल ट्रांजैक्शन शुड बी इमीडिएटली फॉरवर्डेड टू पुलिस अथॉरिटीज? रेडी रेकनर अभी कुछ दे दिया गया है। रेडी रेकनर अब ऑलरेडी अवेलेबल है आप लोगों के पोर्टल में। नया रेडी रेकनर 1st ऑफ मार्च को आएगा। सर, आई हैव 3 year एक्सपीरियंस इन आईसीआईसीआई बैंक एज असिस्टेंट मैनेजर एंड 2 months एचडीएफसी एंड डेप्यूटी मैनेजर। तो जॉब प्रोफाइल लेटर कौन सा अपलोड करूँ? एचडीएफसी का करिए, एचडीएफसी। सर, आई हैव डाउट रिगार्डिंग ईडब्ल्यूएस फाइनल कट ऑफ फॉर ऑल जोन्स एंड आई एम एलिजिबल फॉर ईडब्ल्यूएस, शुड आई अप्लाई? यस, इफ यू आर एलिजिबल एंड इफ यू हैव सर्टिफिकेट, देन यू कैन अप्लाई। अगर सर्टिफिकेट हाथ में है तभी अप्लाई करिए। असिस्टेंट कैंडिडेट्स एलिजिबल एलिजिबल टू अप्लाई, बट स्क्रीनिंग में इशू होता है, तो इसीलिए मैंने हमेशा बोला है कि अल्टरनेट रिसोर्स रखिए। ठीक है? आप नेक्स्ट ईयर के लिए डेप्यूटी मैनेजर ग्रेड के लिए जॉब चेंज करने के लिए देखिए, और इसी बीच आरआरबी, दूसरे बैंक के एलबीओ का भी तैयारी करिए। बॉब रिटेल लाइबिलिटी सेल्स की भी तैयारी करिए। जल्दी-जल्दी आप इस दलदल से, असिस्टेंट मैनेजर के दलदल से और प्राइवेट बैंक के दलदल से निकल जाइए। ठीक है? एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल। Sir, we need to prepare current affairs extra like other sources, or very good question. Very good question. When you come to knowledgeist and refer other courses, right? You are मतलब आप सक्सेस के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मेरा एक ही कहावत है, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि व्हेन यू आर इन नॉलेजिस्ट, नॉलेजिस्ट से आने से पहले भाई दुनिया भर की रिसर्च करो। इफ यू डोंट फाइंड अस बेस्ट, डोंट जॉइन। अगर आपको हम नॉलेजिस्ट बेस्ट नहीं लगता है, रिजल्ट बेस्ट नहीं है, कंटेंट बेस्ट नहीं है, नॉलेज बेस्ट नहीं है, एक्सपोजर एक्सपीरियंस बेस्ट नहीं है, ज्वाइन मत करो। वंस यू ज्वाइन, क्लोज योर आइज। किसी को भी ज्वाइन करो, 1000 गुरु मत बनाओ, गुरु एक बनाओ। और जब आप नॉलेजिस्ट के साथ हो, सिर्फ और सिर्फ नॉलेजिस्ट के इंटरनल कंटेंट, एक सिंगल कंटेंट आउटसाइड नहीं। एक बार एक गुरु के पास लेकर गए किसी ने, रविशंकर जो म्यूजिक के टीचर थे, उनके पास कोई 2 स्टूडेंट्स गए। एक ने बताया कि मुझे म्यूजिक बिल्कुल आता नहीं है, आप सिखाइए, कितना दिन लगेगा? उन्होंने बोला 1 साल। दूसरे ने बोला कि मैं 1 साल से सिखाऊं किसी दूसरे टीचर से, मुझे सिखाने के लिए आपको कितना दिन लगेगा?
तो गुरुजी ने बोला कि आपके लिए 2 साल। बोले कि क्यों? उस वो तो फ्रेशर है, उसके लिए 1 साल, मैं तो ऑलरेडी सीखा हुआ हूँ। बोले कि 1 साल लगेगा आपको फिर वो चीज़ें भुलाने के लिए, फिर 1 साल, राइट? So similarly, if you are studying from somewhere else, referring some other content, then you have to take time to forget everything. Because see what happens, apart from knowledgeist, everybody is into everything. We are only into banking lateral entry, and CBO is being our 50% focus, all other exams having 50% more focus. So we are working for 6 years, and I myself worked in a public sector bank, in private to public sector bank, gone through these exams, interviews, been part of the interview selection process. So, and my all the faculty members are bankers, so we know what is the trend. तो फिर करंट अफेयर्स हम पढ़ाते नहीं। लास्ट ईयर तो मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया ही नहीं था। जो थे लास्ट ईयर मेरे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, आप उनसे पूछ लीजिए। हमने पढ़ाया ही नहीं था करंट अफेयर्स, ठीक है? येट पीपल क्वालिफाइड।